तो सभी को गुड इवनिंग। एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंसवाहिनी एकेडमी में। तो देखो प्यारे बच्चों, आप लोग की क्लासें काफी डिस्टर्ब थी। 2-3 दिन से आप लोग की क्लास नहीं चल रही थी, ठीक है। कुछ पर्सनल वर्क था जिसके कारण मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया, लेकिन अब प्रॉपर एक क्लास आप लोग की जाएगी। अब हो सकता है आज कल से आप लोग की फिजिक्स की भी क्लास स्टार्ट करूंगा। तो चलो, हमने इसके प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में पढ़ा था घन घनाभ तथा बेलन। उसमें बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, बेसिक चीजें पढ़ ली थी, उस पर बहुत सारे एग्जाम्पल भी कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे तो आईआरटी की तैयारी कर रहे हो या पॉलिटेक्निक की तैयारी, ये जो क्वेश्चन मैं दूंगा ये यानी कि जीरो से हीरो तक जाएगा। धीरे धीरे लेवल इसका उठाते हुए चलूंगा, यानी कि पहले मतलब नॉर्मल क्वेश्चन, फिर उससे अच्छा, फिर उससे अच्छा, फिर ऐसे ऐसे एडवांस तक लेकर चलूंगा। जैसे जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के भी क्वेश्चन अभी करेंगे हम लोग। तो ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको मतलब आप लोग अच्छे से देखिएगा और पेन कापी लेकर बैठो, साथ साथ सॉल्व करते चलो। पहले आप लोग खुद ट्राई किया करो, ना आए वीडियो रोक कर पहले खुद से लगाओ, ना आए तो फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। और हाँ, जो इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं उसको देख कर आइए, तब यहाँ पर समझ में आएगा। वहां पर बेसिक चीजें हैं चैप्टर का, फिर यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक कर देना, ठीक है। चलो फिर, अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट में जाकर कमेंट करना, उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन इसमें। हाँ, और जिस बच्चे के पास बुक ना हो, मैं क्वेश्चन लिखते चलूंगा, आप लोग भी साथ साथ लिखते चलिए। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक घन का विकर्ण, एक घन का विकर्ण, एक घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ वर्ग सेंटीमीटर होगा, संपूर्ण पृष्ठ वर्ग सेंटीमीटर होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे 216, बी ऑप्शन दिया है आप लोग का 98, सी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन 144 और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग इसको नोट करिए। क्वेश्चन लिख लिए, चलो आगे चलो, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। मार्कर कहाँ गया? हाँ चलो, देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी कहोगे सर इतना सिंपल क्यों करवा रहे हैं? अभी धीरे धीरे सिंपल से तब उठाएंगे तुम लोग को एडवांस तक, ठीक है। दिया गया है एक घन का विकर्ण। घन, घन क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है बाबू। देखो ये घन क्या है? अ, घन हमारा है ये, जिसकी द ऑल साइड इक्वल, यानी कि सभी भुजाएं इसकी बराबर है। यानी कि अगर हम वर्ग लेकर आए, एक इधर लगा दें, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक नीचे लगा दें, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा घन बनेगा। तो इसकी मतलब विकर्ण दिया गया है। विकर्ण मतलब क्या दिया गया है? ये साइड दी गई है इसकी, विकर्ण, ये विकर्ण दिया गया है। चाहे तो इसको भी बोल सकते हो, ए भी इसका विकर्ण है। ये विकर्ण दिया गया है। विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण। विकर्ण को हम ले रहे हैं डी से, ठीक है। डी कितना दिया है ये मत समझना, ठीक है, डायमीटर मत लेना, ये हम डी से अपने से मान लिए। ये विकर्ण दिया है, तो घन का विकर्ण इतना दिया है और कुछ नहीं दिया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो उसको निकालने के लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का बाबू? क्या होता है? वो होता है हमारा 6a² होता है।
तो यहाँ पर जो होगा ए जो होती है हमारी साइड, यानी कि ये जो साइड होती है ए होती है हमारी भुजा जिसे बोलते हैं, ठीक है। सब साइड ऑल साइड इसकी इक्वल होंगी क्योंकि घन है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए निकालेंगे। तो घन का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, 6√3, यही होता है 6, क्या होता है यार, एक सेकेंड, √3 ये होता है, ये होता है इसका, ठीक है। अब देखो आगे √3 है, √3 रख दिए। यहाँ पे देखो घन का विकर्ण कितना दिया है, 6√3 इक्वल टू √3a हुआ। √3 से √3 बर्बाद हो गया बेचारा, लुट गया। ए बराबर कितना हुआ, 6, क्या होगा ये, सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो भुजा आ गई ए की वैल्यू वो 6 सेंटीमीटर आ गई, यानी सभी साइड हमारी 6 होंगे क्योंकि घन की सभी भुजाएं बराबर होती है। जहां समझ में ना आए बताना। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे, अब हमें क्या बताना है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय या पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है इसका 6a², यही होता है। अब देखो 6 इंटू ए, 6 का स्क्वायर मतलब 6 × 6 कितना हुआ, 6×6 = 36, 36 216 सेंटीमीटर, ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर समझ में आया हो बेटा नोट करो, हुआ। चलो आगे चलते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, साथ साथ नोट करते चलो, ठीक है। और बुक ना हो मैं क्वेश्चन लिख भी रहा हूं यहाँ पे। दूसरा दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है, एक घन की कोर, एक घन की कोर, एक घन की जो कोर दी गई है 20 मीटर, सॉरी 20% बढ़ा दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। जब इसको बढ़ा दी जाती है तो घन का आयतन बढ़ जाएगा, घन का आयतन बढ़ जाएगा। पूछ रहा है कितना बढ़ेगा, पहला ऑप्शन है 20%, बी आला है 72.8%, सी ऑप्शन दिया गया है 60%, डी ऑप्शन दिया है 80%, ठीक है। ये दिए गए हैं तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो देखो इसमें क्या करना है, तो इसमें क्या क्या दिया गया हमें पहले इसको समझते हैं। ये एक घन की कोर जो है, कोर मतलब जो भुजा है उसकी, ठीक है, क्या 20% अगर बढ़ा दी जाती है, समझो ध्यान से, यहाँ पे कोई घन है, ठीक है, ये घन है, घन क्या होता है, जिसकी सभी साइड बराबर हो, ठीक है। ये अगर कोई घन है, इसकी 20% अगर भुजा बढ़ा दी जाती है, सब 20-20% मान लो, यहाँ पे दूसरा घन तैयार कर लिया जाता है, या तो इसी की भुजा बढ़ा ली जाती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो बना दे रहे हैं, अगर इसकी भुजा दूसरा बना दे रहे हैं, ऐसे 20% बढ़ा दी जाती है तो क्या होगा, ये कुछ बड़ा लग रहा है बाबू, ये 20% बढ़ा दिया गया है, 20% बढ़ाने के बाद ये पूछा जा रहा है इसका आयतन, पहले जो आयतन था अब कितना आयतन होगा ये पूछ रहा है। तो देखो ध्यान से समझो गौर से, तो हम मान ले रहे हैं, माना घन घन का जो कोर है, कोर
100 है। ठीक है, क्या माने हम घन का कोर मान लिए 100 सेंटीमीटर मान लिए। कोर है तो सेंटीमीटर में होगा, कोर मतलब भुजा 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज को हम 100 मान सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन 100 मानोगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, 100 सेंटीमीटर हमने मान लिया, तो इसमें अब क्या होगा, 20% अगर बढ़ा दिया जाता है, 20% बढ़ा दिया जाता है तो बढ़ने के बाद, बढ़ाने, थोड़ा अच्छे से लिखो, बढ़ाने के बाद घन का कोर, घन का कोर क्या होगा, 10 + 20 बराबर 120 सेंटीमीटर होगा, यही होगा। अब इसका आयतन निकाल ले रहे हैं और इसका आयतन, दोनों का आयतन निकालने के बाद इसमें से ज्यादा में से कम को माइनस कर देंगे, जो हमें अंतर आएगा वही बढ़ रहा है, उसको परसेंटेज में चेंज कर लिया जाएगा, फिर वही आंसर हो जाएगा। देखो क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे, घन का आयतन, यानी कि घन का, घन के कोर का आयतन, कोर का आयतन, घन के कोर का आयतन क्या होता है हमारा, ए क्यू होता है ना, यही होता था ना। हाँ, हमारा जो घन का आयतन होता है ए क्यू होता है, ए क्यू इसको मान लो, तो हमारा 100, ये 100 का क्यू इक्वल टू 100 गुणे 100 गुणे 100 गुणे, ठीक है, 3 बार हो जाएगा 100, 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये 10 लाख क्या होगा हमारा, सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। अब बढ़ाने के बाद आयतन, कोर को बढ़ाने के बाद आयतन, इसका क्या आयतन होगा, तो 120 गुणे 120 गुणे 120, इसको मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। आप लोग 3 बार इसका मल्टीप्लाई करा लेना, कितना आएगा इसका, 172,800,000, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 17,28,000 आएगा ये। ठीक है, इसको थोड़ा मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये थोड़ा समझाने के लिए आपको फिगर में बना दिया था, अलग अलग बना दिए तो ज्यादा समझ में आया होगा, कम में से ज्यादा को। अब देखो, अब क्या होगा, बढ़ा हुआ आयतन, क्या पूछ रहा है, हाँ लिख दो, कोर को बढ़ाने पर, कोर को बढ़ाने पर आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि क्या होगी, यानी कि जो बढ़ रहा है, 172,800,000 माइनस का 1 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 0 0 0, घट जाएगा 3 0, ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, इतना आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 7,28,000, ये क्या आएगा हमारा, किसमें आएगा ये आयतन, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब इसको हम परसेंटेज में निकालते हैं, ऑप्शन तो हमारा परसेंटेज में, इतना वृद्धि हो रहा है, इतना बढ़ रहा है, ये परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, परसेंटेज में इसको बदलने के लिए क्या करते हैं, देखो ध्यान से, ये कितना है, 72,000, कितना आया, 72, 72,000, नहीं 7,28,000, बटे में पूरा कितना है, ये कितना दिया था, 10 लाख दिया था ना, इंटू 100 कर देंगे, 100 करने से क्या होता है, परसेंटेज में हम चेंज, 2 जीरो बेचारा बर्बाद हो गया, 3 जीरो से 3 जीरो बर्बाद हो गया, बचा यहाँ पे 100, यानी कि 8/100। अब देखो यहाँ पे क्या करें, काट दें, 7 हो जाएगा, ये 10 बचेगा ना, 1 सेकेंड, 2 जीरो यहाँ, 3 2 5,
3 2 5, हाँ 3 जीरो कटेगा तो 10 बचेगा। काटते हैं, 10 सत्ते 70, यहाँ पे 2 बचा, 2 इधर आया, 10 दूना 20, 8 बचा, 0.8, 10 अस्सी 80, 80%, 72.8% है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इतना परसेंट बढ़ेगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, नोट करो इसे। हुआ, चलो आगे चलते हैं, इसको मिटाता हूं अब क्वेश्चन नंबर तीसरा। धीरे धीरे देखो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल था, दूसरा थोड़ा सा हार्ड हुआ, तीसरा अब धीरे धीरे ऐसा लेवल बढ़ता रहेगा इसका। क्वेश्चन लिखो सब लोग, क्या दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, दो घनों के आयतन, दो घनों के आयतन, आयतन में, दो घनों के आयतन में 8:27 का अनुपात है, अनुपात है, का अनुपात है। उनकी कोरों में अनुपात होगा, उनकी कोरों में अनुपात होगा। पहला ऑप्शन दिया है, ए बराबर दिया है हमारा, ए वाला दिया है 3:2, बी ऑप्शन दिया है 8:27, सी दिया है 27:8 और डी दिया है 2:3। ये दिया गया है। देखो बच्चा लोगों, इसको खुद से कोशिश करो एक बार, नहीं आएगा वीडियो रोक कर कोशिश किया करो, नहीं आएगा तो मैं जिंदाबाद हूं बताने के लिए तुम लोग के लिए। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है पहले ये देखो, दो घनों के आयतन में इतने का अनुपात है, उनकी कोरों में यानी कि भुजाओं का अनुपात निकालना है हमें। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, पहले ये देखो आयतन, घन का आयतन क्या होता है बाबू, ये लिख लो। पहले घन का आयतन नीली मार्कर यूज करते हैं, ठीक है। देखो पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन, आयतन मान ले रहे A1 और दूसरे घन का आयतन, एकदम बेसिक से मतलब समझा रहे हैं कैसे, दूसरे घन का आयतन यानी कि जो एकदम मतलब नीचे से उठा रहे हैं क्वेश्चन को, और एक एक चीज लिख कर बता रहा हूँ तुम लोग को, समझ जाया करो। ये पहले घन का आयतन, ये क्यूब होगा, क्यूब घन का आयतन क्या होता है, इसको मत लगाओ यहाँ पे लगा दो, क्या होगा A1 क्यूब अपान में A2 क्यूब, A2 क्यूब, अब A1 क्यूब डिवाइडेड बाई A2 क्यूब इक्वल टू क्या होगा, A1 क्या दिया है 8/27। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका क्यूब हटाएंगे, इधर रूट आएगा, तो 2 इंटू 2 दूना 4 दूना 8, 3 बार में 8 आ जा रहा है, तो A1 अपान में ये 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, A2 कितना आ रहा है भैया 2/3 आ रहा है, और ये A1 रेशियो A2 क्या होगा 2:3। बहुत ही सिंपल था, सिर्फ दिमाग लगाना है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सॉरी सॉरी, डी इज द राइट आंसर होगा, नोट करो इसको। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हुआ। चलो ऐसा सिंपल दे देगा तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, दुनिया भर का कैलकुलेशन करोगे, तो ये सब प्रोसेस आप लोग को पता होना चाहिए। समझ रहे हो ना बच्चा लोगों। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। 4 देखो बाबू लोग, क्वेश्चन को 2-3 बार ध्यान से पढ़ा करो, क्या दिया गया है क्या पूछ रहा है, तब आधा क्लियर हो जाता है वहीं पर। 10 मीटर, 10 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े तथा 4 मीटर ऊंचे कमरे में
मीटर चौड़े तथा 4 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकने वाली कमरे में रखी जा सकने सकने वाली रखने जा सकने वाली छड़ की अधिकतम अधिकतम लंबाई होगी अधिकतम लंबाई होगी। देखो पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे 12.33, दूसरा दिया गया है बी वाला 11.65 मीटर, सब मीटर में है, और सी दिया है 15.48 मीटर, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। देखो जो पिछला क्लास हुआ था, अगर जो बच्चा अच्छे से देखा होगा वो कर लेगा, क्योंकि पिछले क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए थे। समझो गौर से, क्या दिया गया है, लंबे इतना मीटर ऊंचे, ठीक है, कमरे में, कमरा कैसा होता है कमरे का शेप, इसका देखो लंबे हमें यल दे दिया है, यल कितना दिया है 10 मीटर, बी कितना दिया है 4 मीटर, और नहीं, हाँ बी दिया है 6 मीटर, और एच दिया है 4 मीटर, ये दिया है कमरा का, ये शेप है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा एक क्या बन रहा है, घनाभ बन रहा है। घनाभ कैसा होता है, एक इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये हमारा एक कमरे का शेप का लग रहा है। तो इसमें क्या पूछा है, छड़ रखने जा सकने, ये कोई कमरा है, इसमें रखने जाने वाली अधिकतम छड़ की लंबाई क्या होगी। मान लो कोई छड़ लाते हैं हम, ये कमरा का दरवाजा मान लो, ठीक है, ये गेट मान लो, ठीक है, यहाँ से तुम प्रवेश करते, बहुत बड़ा गेट बना दिए यार। समझो, फील करो, ये सब ट्यूशन फीलिंग वाला है, फील करोगे तभी कर पाओगे। मान लो ये कोई दरवाजा है, मान लो ऐसे, ठीक है, इधर से अंदर हल गए कोई बड़ा सा छड़ लेकर, ठीक है, अब यहाँ पे ये रख ही नहीं पा रहे हो, खड़ा कर रहे हो तो इतना हो रहा है, तो यहाँ के अंदर पे अगर हम अंदर घुस जाए, छड़ को ऐसे रख दे तिरछा करके, जैसे इस कोने से, जैसे ये कमरा है मेरा, इस कोने से इस कोने तक दोनों एक डायगोनल बनेगा, बिकड़ जिसे बोलते, अगर रख दिया जाए तो सबसे ज्यादा लंबाई उसी की होगी, इधर से रखेंगे तो नहीं होगी, इधर से रखेंगे तो नहीं होगी, अगर ऐसे तिरछा उस कोने पर और इस कोने के लास्ट में रखेंगे तो उस पर, मतलब ये समझो एक कोना यहाँ पे है, एक कोना यहाँ पे, जब रखेंगे तो ये छड़ की लंबाई बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, चाहे यहाँ से, तो अधिकतम लंबाई यही होगी, यानी कि घनाभ का बिकड़ होगा, तो यहाँ पे बिकड़ निकालना है, ठीक है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, घनाभ का बिकड़ निकालना है हमें। तो ये एक घनाभ बन रहा है, हमें पता है, तो लगा देंगे कमरे में घनाभ का, इस तरह लिखो, कमरे में रखी जाने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई अधिकतम अधिकतम लंबाई क्या होगी बाबू, इसका बिकड़ होगा, डायगोनल क्या होता है, घन का डायगोनल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सॉल्व करते हैं आगे, इसका एल का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आगे सॉल्व करते हैं, 10 दहम 100 प्लस 36 प्लस 16, इसको जोड़ेंगे तो ये 136 प्लस 6 142, कितना हो रहा है, हाँ 142 होगा, 142 क्या आएगा,
ये 142 आएगा। हाँ ये आएगा मीटर में आएगा। ऑप्शन में तो दिया नहीं है। अब इसका रूट निकाल ले रहे हैं। 142 का अगर हम रूट निकालेंगे कितना आएगा बाबू? अगर इसका रूट निकालते हैं, ये 1, ठीक है, 1+1 कितना हुआ? 1। ये 2, 1 1 जो 1, और ये 42 आ गया नीचे। ये कितनी टाइम जाएगा? 1 टाइम्स 11, 21 दूना 42, कट पिट जाएगा। ये कितना है? 11 है। 11.20 वाला सही है क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ मिस्टेक हो रहा है बाबू। एक सेकेंड, कुछ तो मिस्टेक है। देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक है। 10 6 छक 36, 4 चौक 16। ये देखो, इसको जब जोड़ेंगे ये 136 हो जाएगा। 10 146 प्लस 6 152 होगा। अब इसको रूट निकालो। 152 का रूट निकाल ले रहे हैं। रूट निकालने आता है? ऐसे कर लेना। रूट निकालने के लिए 152 है तो 52 लिखना, दो दो का जोड़ा बना लेना। तो अच्छा, 5 6 की चीज है, 6 7 में है ये। 1 बार ले जाओगे, 1+1, 1 1 जा 1 कट के 0 हो जाएगा, 52 बचेगा। ये 2 हो जाएगा। अब कितनी टाइम्स जाएगा? 2, 1 टाइम्स जाएगा ना। ये हमारा जाएगा, अगर 1 टाइम्स ले जाएंगे 3 टाइम्स, कितना जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा ना, क्योंकि हाँ 2 टाइम्स जाएगा। अ, हाँ 2, क्योंकि हाँ ठीक है। 22 दूना 44 होगा हमारा। 44 हो गया। ये कितना आया? नीचे आ जाएगा 24। ये आएगा। ये कितना आएगा? 6 8 आ जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब कितनी टाइम जाएगा? 14 24 दूना 48 होगा ना। ये 24 दूना 48, 24 तिया, 24 तिया कितना होगा? 4 3 12 2 हासिल 1, 4 3 दूना 6 1 7 72 हो। 24 चौका 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 दूना 8 96 हो जा रहा है। ज्यादा हो जा रहा है तो 3 बार ले जाएंगे। तो कितना आएगा? 72 आ जाएगा। और ये कितना आएगा? कितना आ रहा है? 12 है। हाँ 12.3 यही आ रहा है। हाँ इसी के समथिंग में आएगा। 2 अंक सॉल्व कर लिए। देखो इतना कर लिया करो, इतना टाइम बचाया करो तुम लोग। इतना करने के बाद 12.3 कुछ आ रहा है इतना, तो एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो आ जाएगा। तो यही ऑप्शन हमारा सही है, इसी के समथिंग आएगा। ठीक है, तो ऐसे निकाला करो। अगर इतना मैच कर दे, इतने में कुछ नहीं है, तुरंत टिक करके चले आया करो। ठीक है, इसको निकालोगे 12.33 आएगा। क्या आएगा भैया? मीटर में आएगा ये। चलो समझ में आया हो तो नोट करो। हुआ? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अब। धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे एडवांस की तरफ। समझो गौर से आप। अब क्या है अगला क्वेश्चन? पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है, समझो ध्यान से। एक धातु पे, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें थोड़ा दम है। एक धातु के, एक धातु के खोखले बेलनाकार टुकड़े का, खोखले बेलनाकार टुकड़े टुकड़े का का बाहरी व्यास कितना है? बाहरी व्यास 28 mm, 28 mm, तथा आंतरिक आंतरिक व्यास आंतरिक व्यास दिया गया है 14 mm, 14 mm यानी मिलीमीटर है। इसका वजन, इसका वजन कितना दिया गया है? वजन 462 ग्राम,
462 ग्राम है। अगर नट बनाने के लिए अगर नट बनाने के लिए नट बनाने के लिए हम टुकड़े को 4 बराबर भागों में बांटा जाए। बनाने के लिए टुकड़े को 4 बराबर भागों में बांटा बांटा जाए बांटा जाए तो हर टुकड़े की लंबाई क्या होगी? तो हर टुकड़े की लंबाई क्या होगी? ठीक है, पूछ रहा है हर टुकड़े की लंबाई क्या होगी, और ब्रैकेट में दिया है धातु का घनत्व धातु का घनत्व। हाँ, धातु का घनत्व कितना दिया है? 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर प्रति घन सेंटीमीटर तथा छीलन नगण्य है। ठीक है, इतना दिया गया है, इतना मेन चीज है। तो देखो इसमें क्या करना है, समझो गौर से। ऑप्शन क्या क्या दिया है उसको भी लिख लेते हैं इसमें। पहला दिया है 25 mm, बी वाला दिया है 15 mm, सी दिया है 30 mm और डी दिया है 20 mm। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन दिए गए, तो क्वेश्चन को पहले केयरफुली पढ़ा करो, क्या क्या दिया है और क्या क्या हमें निकालना है। तो इसके लिए समझो क्या करोगे। सबसे पहले पढ़ते हैं एक धातु के खोखले बेलन। खोखला बेलन क्या होता है? हमारा हालो सिलेंडर जिसे बोलते हैं। देखो ये तो कोई हमारा बड़ा सिलेंडर है, इसको बना ले रहे हैं। ठीक है, ये कोई बड़ा सिलेंडर है और ये कोई हमारा, ये देखो हालो सिलेंडर है। हालो सिलेंडर का मतलब खोखला बेलन, ये हमारा हालो सिलेंडर है। हालो सिलेंडर का मतलब खोखला बेलन है, समझ रहे हो ना। अब क्या दिया है, धातु के जो बाहरी व्यास, खोखले बेलन का कार टुकड़े का बाहरी व्यास मतलब ये बाहर वाला, बाहरी व्यास मतलब ये पूरे का कितना दिया है बाहरी व्यास। अ, बाहरी व्यास को हम मान ले रहे हैं, एक को तो D1 मान ले रहे हैं। D1 कितना दिया है? 28 mm। तथा आंतरिक व्यास यानी कि अंदर वाला व्यास कितना दिया है? D2 14 mm ये दिया है। इसका वजन वजन मतलब वेट दिया है, वेट कितना दिया है? 462 ग्राम पर ग्राम, अच्छे से दिया वेट दिया है। अब फिर इसके बाद और कुछ दिया है के भागों में। ठीक है, इतना इसका घनत्व दे दिया है। तो देखो यहाँ पे हमारा R क्या होगा, R1 क्या होगा? 28/2, क्योंकि जो R होता है D/2 होता है, तो 28/2 इक्वल टू कितना होगा? 14। 14 क्या mm है। अब इसको हम mm से सेंटीमीटर में बदलते हैं, 1.4 सेंटीमीटर। ये कितने में है? 14/2 R2 कितना आएगा? 7। इसको 0.7 सेंटीमीटर हुआ है, इसको mm से सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, वेट यही है। अब क्या करो, सबसे पहला काम आपको क्या यहाँ पे निकालना है। ठीक है, बेलन का यानी कि धातु का आयतन पूछ रहा है ना। वजन दे दिया, अगर नट बनाने के लिए टुकड़े को 4 बराबर भागों में बांटा जाए।
तो देखो इसमें नट कितना बनेगा ये पूछ रहा है, अगर 4 भागों में इसको बांट दिया जाए और उस नट की ऊंचाई पूछ रहा है ना, लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसका आयतन हमें पूरा पता चल जाए, समझो गौर से, अगर आयतन हमें पता चल जाएगा तो इसको 4 बराबर भागों में जब बांटूंगा तो हमें ये पता चलेगा कि बोल्ट की साइज क्या है। यानी कि आयतन से जितना हमारा ये रहेगा उसको 4 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे इसका, नहीं 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 नहीं, नहीं गलत बोल देंगे, क्या दिया, इसका जो हाइट रहेगा, समझो गौर से, जितना हाइट रहेगा ये एच, देखो बाबू, जितना ये एच रहेगा हमारा, इसको 4 बराबर भागों में बांटेंगे अगर हम, मान लो एक कितना बांट दे रहे हैं, 1 2 कर दिए, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भागों में। अगर हमें इसकी हाइट पता चल जाए तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इसकी लंबाई 1 2 3 चारों की लंबाई हमें पता चल जाएगी, वही आंसर हो जाएगा हमारा। ये चीज है, तो हमें हाइट निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग उसको समझते हैं। हाइट निकालने के लिए पहला काम क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, R1 R2 पता है, तो हम मान ले रहे हैं माना जो बेलन की लंबाई है, लंबाई उसको L ले रहे हैं या तो H मान लो, ठीक है। माना माना बेलन की लंबाई H है, H हमने मान लिया, तो हम लगाते हैं यहाँ पे, ये सब तो पता है, ठीक है। और क्या दिया,